सो अभी जो एआई का एडवांसमेंट है, जिसकी वजह से हम नॉट एग्जैक्टली पैनिक, बट इट हैज़ बिकम वेरी लाइक ऐसा सिचुएशन आ गया जब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। लाइक अगर अभी किसी ने जस्ट ग्रेजुएशन करी है, या फिर ग्रेजुएशन नहीं, 9-10 में भी अगर बच्चा पढ़ रहा है, तो क्या करे उसको समझ में नहीं आ रहा। मैं आज कुछ पढ़ लूंगा और कल वो 2 साल बाद जब तक मेरा कॉलेज कंप्लीट होगा वो रिलेवेंट ही नहीं रहेगा। तो मैं इतना अनसर्टेन टाइम्स हो गया है। अगेन आई विल से दिस इज द न्यू नॉर्मल। और आप क्लास 9 में हो, इसका मतलब क्या है कि आपकी अडेप्टेबिलिटी बाकी सब लोगों से ज्यादा है। और किसी भी चीज में बेसिकली 2-3 स्टेजेस होते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेज होता है इग्नोरेंस का, जो मैं बोलता हूँ, राइट। हमको पता ही नहीं किया है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या आने वाला है, राइट। इग्नोरेंस के बाद आता है फिर आपका डिनायल, कि हमको पता ही नहीं है, एआई आ रहा है किसी ने बोल दिया, या कोई दुनिया बदल रही है किसी ने बोल दिया, ना यार मेरे को कुछ नहीं होगा, कोरोना आ रहा है लेकिन मेरे को कुछ नहीं होगा। दैट इज अ मोड ऑफ डिनायल। थर्ड आता है पैनिक। Now the good thing is that now you are in a stage of panic so early. So congratulate yourself for that. और यदि आप पैनिक के स्टेज में हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि भी आपको करना क्या है। ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज बदल जाएंगी, आज आप जो पढ़ोगे वो शायद आने वाले समय पर काम नहीं भी आ सकता है। जैसे कि मैं 2 एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मेरे से एक मेरे जान पहचान में कोई फ्रेंड अपने बेटे को उन्होंने मेरे पास भेजा कि इसको करियर काउंसलिंग कर दो, इसके संग बैठो, इसको समझाओ, इसको करना क्या है, इसको डायरेक्शन बताओ। मैंने कहा पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं उसको नहीं बता सकता। क्योंकि यदि मैं आज पीछे मुड़ के देखूं, जस्ट एज एन एग्जांपल, क्या 4 साल पहले किसी फादर को पता था कि शायद मेरा बेटा बड़ा होकर के मैंने उबर में ड्राइवर बनेगा, या स्विगी डिलीवरी वाला बनेगा, या मे बी एआई इंजीनियर बनने की कोशिश करेगा? शायद 5 साल पहले ये पता नहीं था। तो आज जो बच्चा क्लास 9 में है, वो जब आज से 5 साल बाद या 6 साल बाद, 10 साल बाद क्या करियर्स नए आने वाले हैं, उसको नहीं पता है। वो आज सिर्फ इतना ही काम कर रहा है दैट ही इज जस्ट डूइंग हिज मेंटल एक्सरसाइज, अपनी अडेप्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। वो लिटरली मेंटल जिम जा रहा है, स्कूल जा करके अपनी ब्रेन के पावर को बढ़ा रहा है, ताकि कल के दिन में जो भी अपॉर्चुनिटी आए, उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से वो अपने आप को अनलर्न और लर्न कर सके। तो आज जब वो जा रहा है, उसको ये सोचना है कि मेरे को अपने ब्रेन पावर को बढ़ाना है। ही शुड नॉट थिंक कि मैं डॉक्टर बनने के लिए क्लास 9 में भी पढ़ रहा हूं, मेरे को साइंस लेना है, मेरे को कॉमर्स लेना है, मेरे को इकोनॉमिक्स लेना है। आपको क्या लेना है, सच्चाई है कि ना आपको पता है, ना आपके पेरेंट्स को पता है, ना आप किसी मेंटर या कंसल्टेंट के पास जा रहे हो उसको पता है। दिस इज गो विद द फ्लो, ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। जस्ट बी अडेप्टेबल एंड एनफोर्स स्किल्स इन यू, कि आप कल के दिन में कुछ भी सीखना चाहो तो तुरंत सीख सकते हो। अब वो सीखने के लिए हमारे पास 4 साल, 5 साल, 10 साल का समय अब नहीं बचा है। दुनिया बहुत फास्ट हो गई है। राइट। मैं खुद ये सोचता हूँ कई बार कि हम लोग 4 साल का ग्रेजुएशन, क्या पर्पस क्या है 4 साल के ग्रेजुएशन का? और उसमें भी कई बार हमको 2 साल बाद मालूम पड़ता है कि मैंने जिस सब्जेक्ट का ग्रेजुएशन लिया है, शायद वो सब्जेक्ट मेरे लिए बना ही नहीं है। तो मैंने 4 साल किस चीज के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया? तो इसके ऊपर भी अपने और आगे बात करेंगे कि हाउ कैन यू रियली नो व्हाट इज गुड फॉर यू, एंड हाउ कैन यू रियली अडेप्ट, एंड हाउ एआई कैन हेल्प यू इन दिस होल जर्नी ऑफ चूजिंग व्हाट शुड बी गुड फॉर यू विथ सम अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी, होपफुली। सो लेट्स से आपने बोला, एंड इट इज़ ट्रू, ऑफ कोर्स वी आर लिविंग इन अ वेरी अनसर्टेन टाइम्स। 4 साल बाद क्या होगा भरोसा नहीं है, क्या नई अपॉर्चुनिटीज आएगी 4 साल बाद ही पता चलेगा। हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं, वो भी शायद उतना सटीक हो भी ना। तो अदर देन जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, या जो भी तुम कोर्स में हो, अभी साइंस लिया, आर्ट्स लिया, कॉलेज में है, स्कूल में है, इसके अलावा क्या चीज़ें सीखने की कोशिश अभी से करो, ताकि जब 3 साल बाद तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आए, तुम्हारे पास बाकी लोगों से ज़्यादा एडवांटेज हो। सबसे पहले किताबों के बाहर की किताबें पढ़ो, राइट। किताबें एक कोर्स सिलेबस है, सीबीएसई, आईएससी, आईसीएसई, आप ये पढ़ रहे हो। किताबों के बाहर की दुनिया को स्टडी करो कि और दुनिया में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 9-10 से भी छोटी छोटी बेसिक साइकोलॉजी की किताब पढ़ सकते हो कि साइकोलॉजी में क्या हो रहा है। आप थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ सकते हो, या कि भी कल के दिन में जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पहुंची। तो आप प्रिज्यूम कर सकते हो कि आज जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो कल कहाँ जाएगी। आप जाके दोस्तों से मिलो, ट्राई टू गेज द बिहेवियरिज्म, ट्राई टू रीड इनटू पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से सोचते हैं, कैसे समझ में आता है कि दुनिया किस तरफ आगे बढ़ रही है। आप छोटी छोटी नेटवर्किंग करो। बोलने में अच्छा लगता है कि भी नेटवर्किंग सिर्फ बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए नहीं होती है। आज यदि मैं
घूम करके देखूं तो शायद आज भी मेरे वो अच्छे दोस्त वो हैं जो मेरे संग क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते थे। उनके संग जब दोस्ती होती थी तो उसमें कोई पर्पस नहीं होता था कि भाई इसके संग दोस्ती करूंगा तो इसका ये फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, इसका ये एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इसके पापा ये करते हैं। कोई जरूरत नहीं थी हमें जानने की, सिर्फ मन मिलता था, दोस्ती हो जाती थी। जी और आज भी जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो शायद अभी उन्हीं दोस्त, कोई दोस्त किसी बड़ी पोजीशन पे बैठा है, कोई कहीं और है, तो आज भी यदि मैं किसी से यदि मिलने जाता हूँ तो उसी प्यार, मोहब्बत, इमोशन के संग मुलाकात होती है और हम लोग पुराने स्कूल डेज के बारे में बात करते हैं, यार अपने तो उस तरीके से बिल्कुल ये करते थे, वो करते थे। सो यूज दोज डेज टू क्रिएट मेमोरीज, मेक फ्रेंड्स, मेंटेन कॉन्टैक्ट्स विद देम। हमारे लिए तो डिफिकल्ट था उस 9-10 में, तो ना फेसबुक होता था, जी ना फोन होता था, आधे का तो फोन नंबर भी नहीं है मेरे पास, वो लैंडलाइंस भी अब खत्म हो चुकी हैं। लेकिन आज तो कम से कम आप यदि कॉन्टैक्ट बिल्ड करते हो, दोस्ती बिल्ड करते हो पॉजिटिविटी के संग, तो सिर्फ इमोशन नहीं, होपफुली वो कनेक्ट भी आपका जिंदगी भर एस्टैब्लिश रहेगा, वो फ्रेंड आपका दुनिया में कहीं भी चला जाए। सो पुट एफर्ट ऑन these things in a very positive sense with no purpose in mind.